छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान होना है। मतदान 20 विधानसभा सीटों में होगा। 20 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो बस्तर की 12 सीटें और अविभाजित राजनांदगांव की 8 सीटें मिलाकर 20 सीटें होती हैं। पिछले चुनाव की अगर हम बात करते हैं साल 2018 की, तो 17 सीटें कांग्रेस के हक में आई थी। 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के हक में गई थी और 1 सीट खैरागढ़ की देवव्रत सिंह जीत कर आए थे जेसीसी से। 2 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 1 सीट थी राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की और दूसरी सीट थी दंतेवाड़ा से भीमा मंडावी की, जहां पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इस वक्त भाजपा के पास बस्तर में एक भी सीट नहीं है और पूरी 12 की 12 सीटें इस समय कांग्रेस के कब्जे में है और ऐसा कहते हैं जिसका बस्तर उसकी सरकार। लेकिन इस बार बस्तर कुछ खास ज्यादा साथ देता हुआ कांग्रेस का नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी जो नुकसान और फायदा है वो दोनों ही पार्टियां देख रही हैं। और अगर हम इन 12 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो कुछ जगह पर बीजेपी बहुत मजबूत पकड़ के साथ नजर आ रही है, चाहे वो नारायणपुर की सीट हो, अंतागढ़ की सीट हो, बीजापुर की सीट हो या कोंडागांव की सीट हो। तो वहीं कुछ सीटों पर कांग्रेस अपनी पकड़ जो है वो मजबूत करती हुई दिख रही है। केशकाल की सीट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कांग्रेस की पकड़ जो है वो मजबूत दिख रही है। लेकिन अगर हम कोंटा की सीट की बात करते हैं जहां पर कवासी लखमा आते हैं, आबकारी मंत्री थे, उस सीट पर कवासी लखमा के हालात इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। कवासी लखमा पिछले चुनाव में भी बहुत कम मार्जिन से जीत कर आए थे। वहां पर बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी की अगर वोट की बात करते हैं तो महज 7-8 हजार वोटों से जो है वो कवासी लखमा ने इन दोनों को पीछे पछाड़ा था। इस बार भी वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी और साथ में बीजेपी तेजी का जोर लगा रही है और देखने वाली बात होगी कि ये सीट पर किसका कब्जा होता है। क्या कवासी लखमा दोबारा वापस लौटते हैं या फिर बीजेपी इसमें अपनी पकड़ मजबूत करती हुई दिखती है। इसी तरीके से अगर हम अविभाजित राजनांदगांव की बात करते हैं तो राजनांदगांव में 8 सीटें आती हैं। 4 पर बीजेपी की पकड़ मजबूत होती हुई दिख रही है। वहीं 4 सीटों पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जो पकड़ है वो मजबूत दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अगर हम बात करते हैं, राजनांदगांव से वो लगातार विधायक रहे हुए हैं, मंत्री रहे हुए हैं, मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। लेकिन इस समय वहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सहपाठी गिरीश देवांगन को टिकट दी गई है। वो उनके सहपाठी भी हैं, सलाहकार भी हैं और साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं गिरीश देवांगन का कैंपेन इस समय कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जहां पर गिरीश देवांगन को पहली बार चुनावी माहौल में प्रत्याशी बनाकर उतारा गया है, वहीं उनके सामने दिग्गज 3 बार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह होंगे। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव के जब नतीजे 3 दिसंबर को आते हैं तो उसमें मतदान पेटियों में किसका पिटारा भरता है और कौन भारी से भारी मतों के साथ विजयी होता है छत्तीसगढ़ में।